जय जगन्नाथ पिलामने वेलकम करुचे तुम मानक श्री डेरीज लाइफ एंड लर्निंग चैनल को। आज आम अष्टम श्रेणी सामाजिक विज्ञान बहिर द्वितीय पाठ पढ़ा आईटा हूँ तार पार्ट 2 वीडियो। जो मैंने पार्ट 1 वीडियो देखिन चैनल को विजिट कर प्लेलिस्ट रे वीडियो अच्छे देखिपर जो थे कि तुम मानक बहुत नुआ नुआ कथा शिखा मिल तापर आसिक तुम पार्ट 2 वीडियो देखिले बहुत भल भाव में बुझीपर। तो चलो आज क्लास आरंभ करवा। पिलामाने आज आम ये पढ़ा पेज नंबर 29 दिल्ली सुल्तानी को प्रतिरोध। समग्र शासन काल भितर दिल्ली सुल्तानी विभिन्न स्तर बहु विरोधर सामना करथिला। माने दिल्ली रे जेतेबेले सुल्तान माने शासन करथिले सेमानंको भारतर अनेक आंचलिक राजा माने विरोध करुथिले। बहु राज्य यही जाल रे फसी मध्य जाइथिले। माने एमिति कि तांकर जो शासन काल भितर से माने तो चाहूले पूरा भारत वर्ष को अख्तियार करिया पे, तेणु बहु राज्य यही जाल रे फसी जाइथिले। एहा किंतु पूर्वांचलर गंगराज्य कौन कलिंग आमर एबे होची ओडिशा सेतेबेले सेटा ओडिशा नथिला सेतरे माने अनेक राज्य मिसिकी थिला। तो सेतेबेले से ताको मध्ये जय करबा को चाहथिले किंतु से सेतरे विफल होइथिले। एहा आजिर केउ केउ राज्य देखो ओडिशा बंगला और आंध्र प्रदेश र किछि अंश को नै गठित होइथिला। त्रयोदश शताब्दीर मध्य भागरे नरसिंह देव प्रथम निज सामरिक शक्ति और सांस्कृतिक विचक्षणतार निज साम्राज्य को समृद्ध कर पारथिले। तो पिला माने त्रयोदश शताब्दी केते ना 1200 रु 1300 मसीहा भितर। तो सेतेबेले कौन होइथिला ना नरसिंह देव प्रथम राजा थिले और से जने बहुत ही शक्तिशाली राजा थिले जे कि निज सामरिक शक्ति और सांस्कृतिक विचक्षणतार निज साम्राज्य को माने तांकर जो गंगराज्य थिला साम्राज्य को समृद्ध करि पारथिले। विभिन्न प्रकार आकस्मिक आक्रमण को प्रतिहत करने से बंगला रे दिल्ली सुल्तान को गवर्नर को परास्त करथिले। माने कि से कौन करथिले ना दिल्ली सुल्तान को जो गवर्नर थिले तांको से युद्ध रे हराइथिले। एहा परे एही विजय उत्सव पालन स्मृति रे से कोणार्क ठारे विख्यात सूर्य मंदिर निर्माण करथिले। तमने नियाते जानिथिबो कोणार्क ठारे थिबा सूर्य मंदिर विषय जहांको के निर्माण करथिले ना प्रथम नरसिंह देव जोड़ा को कि से तांकर विजयर चिन्ह स्वरूप तैयारी करथिले। अच्छा पिला माने तमे गोटे कथा जानछो नरसिंह देव को आमे लांगुला नरसिंह देव बोली कहिथाउ। समस्ते जानथिबो जदि क्वेश्चन आसे कोणार्क मंदिर के निर्माण करछन्ती ताले संगे संग आम मन माने आम पार्टी आंसर बाहर जाइए लांगुला नरसिंह देव। तो सी केवल निज राज्य को रक्षा करिनथिले पण शत्रु राज्य भितर को पसी मध्य आक्रमण करिवार साहस रखिथिले। तो ये गोटे चित्र दिखाई देखो सिंहासन रे परिचारिका और संगीतज्ञ मेल बसी नरसिंह देव एक खोदित मूर्ति यहाँ गोटे चित्र दिखाई। तापर देखा तुगलक समय रे मुसुनुरी नायक तेलुगु संप्रदायर मुख्य ये होचंती किए मुसुनुरी नायक तेलुगु संप्रदायर मुख्य एमिति प्राय 75 जन दलपति माने मुखिया को लेकिन एकाठी हुई से अंचल एक राष्ट्र संघ गढ़ी केते मसीह ना 1330 रु 1336 मध्य दिल्ली सुल्तानी सेना को परास्त कले एवं मोहम्मद बिन तुगलक सैन्य को वारंगल जोटा कि हूँ आज तेलंगाना रु विताड़ित कले। ता अर्थ कौन पिला माने ना सेतबेले जो मुसुनुरी नायक जने तेलुगु संप्रदायर मुख्य थिले से माने कौन करथिले ना 75 जन दलपति एकाठी होके गोटे तांकर राष्ट्र संघ गढ़ी आ से माने एकजुट होकी मोहम्मद बिन तुगलक को तांको सेना को हरेकी वारंगल रु तड़ी देथिले जोटा कि होची आजिर तेलंगाना। ठीक अछि पिला माने आजिर तेलंगाना रु विताड़ित कले। तुमे कौन भावुच से समय रे 75 जन दलपति को एकाठी करी एक राष्ट्र संघ गढ़िबा सहज कथा थिला? माने सहज कथा नुहे कहीं तुमने जानिथिबो दिल्ली सुल्तानी जो थिले तांकर माने सबु आड़े पूरा से माने भारत को शासन करने को चाहूले अख्तियार करने को चाहूले माने तांकर भी साम्राज्य केते बड़ थिबो भाबो। तो से 75 जन दलपति एकाठी होकर हराई देथिले। तो ये गोटे सहज कथा कि सहज कथा नथिला फिर भी से माने एटा को करके देखेले कहीं एकता बल से माने एटा करि पारले। आमे आगरु कहिचु अलाउद्दीन का दक्षिण को युद्धाभियानर एकमात्र लक्ष्य थिला
तो अलाउद्दीन विषय में पढ़ी से दक्षिण को तांकर जड़े मंत्री को पठेइथिले से क्या पठेइथिले दक्षिण को तांकर दास जनरल मालिकाफोर को से दाक्षिणात्य युद्धाभियान में पठेइथिले कौन पे पठेइथिले ना तांकर गोटे मात्र लक्ष्य थिला मूल्यवान धन दौलत लुंठन करबा सही समय रे दक्षिण रे होयसाल राजवंश राजती करुथिले जोटा कि मुख्यतः आज कर्णाटक होयसाल राजवंश राजती करथिले मन रखिबो एटा सेतबेले के राजती करथिले जेतबेले अलाउद्दीन पठेइथिले तांकर जो युद्धाभियान तो होयसाल वंश राजती करुथिले दिल्ली सुल्तानी बहु आक्रमण को प्रतिहत करिपारिथिबा यह एकमात्र स्वाधीन राज्य भाबे दाक्षिणात्य तिष्ठि रही पारिथिला तो सेतबेले दिल्ली सुल्तानी बहु आक्रमण को प्रतिहत करथिबा माने से तो सबडे अख्तियार करिया को चाहुथिले तो सेतबेले आको किए पर प्रतिहत करि पारथिला ना ए होयसाल वंश ही ताको प्रतिहत करथिला और एकमात्र स्वाधीन राज्य भाबे दाक्षिणात्य तिष्ठि रही पारिथिला तो ये जो कर्णाटक होयसाल वंशर जो राजा माने थिले से माने सुल्तान को बहुत कष्ट देथिले एवं निज स्वाधीनता बजाय रखिथिले परे परे चतुर्दश शताब्दी मध्य भाग बेलू सुल्तान मानकर क्रमागत आक्रमण और आभ्यंतरीण कलह होयसाल राज्य को दुर्बल करदेला एवं यहाँ पर दक्षिण में विजयनगर राज्य सह मिसी जाता किंतु परवर्ती समय माने चतुर्दश शताब्दीर मध्य भाग बेलू जो सुल्तान मानकर कौन होता ना आक्रमण रही आभ्यंतरीण कलह जो होयसाल राज्य को दुर्बल कर देथिला तापरे कौन होता ना यहाँ दक्षिण में विजयनगर राज्य सह मिसी जाइथिला पिला माने देखो ये गोटे चित्र दिखाई जोटा कि हूँ होयसाल मान द्वारा निर्मित सुंदर और भव्य मंदिर बेलूर और हलबेदु ठारे देखा मिले यहाँ हूँ कौट कौट देखा मिले बेलूर और हलबेदु ठारे देखा मिले तो सुंदर मूर्तिटा तो यहाँ कहार मूर्ति देख ना प्रस्तर मूर्तिकला होयसाल स्मृति चिन्हर कहानी प्रकाश करे कन्नड़ लोककथार वर्णना अनुसार शाल होयसाल देख ये वंशर ना कौन थिला होयसाल तो शाल कि ना जड़े युवक हय माने होची मारिबा जी निज गुरु को रक्षा करने सिंह सह लड़ी जहाँ जो परवर्ती समय रे राजवंशर नामकरण होता तो मैंने बुझीपार होयसाल वंशर नामकरण किभली भाव में होता जी शाल जड़े थे जड़े युवक हय माने मारिबा तो से समय रे से कौन करते निज गुरु को रक्षा करने सिंह सह लड़ी तेणुक परवर्ती समय राजवंशर नामकरण होता होयसाल राजवंश दिल्ली सुल्तानी बहु स्वाधीन आंचलिक सुल्तान मान विद्रोह को सामना करथिला तो माने से जेहेतु अख्तियार करने चाहूला तो ताकू भी बहुत विद्रोह सामना करने पड़ता चतुर्दश शताब्दीर मध्य भाग बेलू दक्षिण भारतर बाहमनी सुल्तानी किछि समय पे बहु अंचल निज नियंत्रण को करि पारथिला केते शताब्दी रे चतुर्दश शताब्दीर मध्य भाग बेलू दक्षिण भारतर जो बाहमनी सुल्तानी थिला से किछि समय पे बहु अंचल को निज अधीन करने से समय गुजरात बंगला और अन्य अंचल निज स्वाधीन क्षमताशाली सुल्तान माने मुंड टेकिले जो मैंने स्वाधीन भाव में पुणी केतबेले एकत्रित हो परस्पर मध्य युद्ध करुथिले तो माने कि राजा मध्य युद्ध करुथिले राजस्थानर अनेक अंश दिल्ली सुल्तानी कबल मुक्त थिला पंचदश शताब्दी बेलू दिल्ली सुल्तानी मेवाड़ राज्यर शासक राणा कुंभक द्वारा दृढ़ विरोधर सम्मुखीन होइथिला जे परवर्ती सुल्तान मानकु सफलतार सह एही अंचलरू विताड़ित करथिले तो पंचदश शताब्दी बेलू मेवाड़ शासक के थिले ना राणा कुंभक तो तांको द्वारा दिल्ली सुल्तानी दृढ़ विरोधर सम्मुखीन होइथिला और जे कि परवर्ती समय रे ता सफलतार सह से दिल्ली सुल्तानी मानकु से अंचलरू विताड़ित कर देथिले तो यहाँ देख आरावली पर्वत उपरे थिबा कुंभालगढ़ दुर्गर एक दृश्य जहाँ कि पंचदश शताब्दी रे मेवाड़ शासक राणा कुंभ तैयारी करथिले ठीक अच्छे ये लिखाई मन रखरे देख जो गुड़ा मन रखापी दिखाई से गुड़ा सब मन रखिब तुम्हें मैंने कहीं यहाँ हूँ आम भारतर ही आमर इतिहास आमको जाना कथा पंचदश शताब्दी रे मेवाड़ शासक राणा कुंभ आरावली पर्वत उपरे कुंभालगढ़ दुर्ग निर्माण करथिले
कोठी ना आरवली पर्वत उपरे कुंभलगढ़ दुर्ग। मेवाड़ सेतबेले एक प्रमुख राजपूत राज्य थिला एवं एही दुर्ग थिला सबुठु सुरक्षित स्थान। तो जेहेतु सेटा माने बहुत गोटे प्रमुख राजपूत राज्य थिला और बहुत सुरक्षित मध्य थिला, जहाँकि आज राजस्थान केन्द्र और दक्षिणांश रही। एही दुर्ग गड़ाणिया पहाच और जंगल परिवेष्टित थिला। दुर्गटा किभली भाव में थिला ना गड़ाणिया पहाच जंगल परिवेष्टित थिला। यह 36 किलोमीटर दीर्घ और विराट प्राचीर पई प्रसिद्ध थिला। यह पृथ्वीर सुदीर्घ प्राचीर मध्य अन्यतम। तो सेतबेले से शत्रु कबलरू रक्षा पाइबा से यही जो विराट दुर्ग कुंभलगढ़ दुर्ग निर्माण करथिले, जार कि पाचेरी केते दिया देख 36 किलोमीटर दीर्घ थिला, जहाँकि बहुत ही प्रसिद्ध पृथ्वीर सुदीर्घ प्राचीर मध्य एटा होची अन्यतम। आस अनुसंधान करिबा एटा किछि तमनक पई क्वेश्चन दिया तमने करिबो। विजयनगर साम्राज्य जेतेबेले दिल्ली सुल्तानी राजनैतिक दृष्टिकोण अस्थिर होई उठिला, सेतेबेले दक्षिण रे एक नूतन क्षमता केन्द्रर अभ्युदय हैला। माने जेतेबेले दिल्ली सुल्तान का राजनैतिक माने जेतेबेले टिके तांकर कमजोर हो गले अस्थिर होई उठिला, से समय कौन होइतिला ना दक्षिण रे आम भारतर दक्षिण रे एक नूतन क्षमता केन्द्रर अभ्युदय हैला। चतुर्दश शताब्दी रे दुई भाई हरिहर और बुक्का जो माने प्रथमे मोहम्मद बिन तुगलक अधीन रे प्रादेशिक शासक थिले, से माने परिशेष रे दिल्ली शासकक क्षमता को अस्वीकार करी एक नूतन राज्यर स्थापना कले, जहाँ दक्षिण भारत रे एक गुरुत्वपूर्ण शक्ति भावे उभाला। यह ही विजयनगर साम्राज्यर उत्थान। तो जेतेबेले दिल्ली दिल्ली सुल्तान का शासन दुर्बल हो गला, ताहा देखी को माने दी जन शासक थिले दुई भाई, तांका ना कौन हरिहर और बुक्का। तो से माने किए थिले ना जो माने कि प्रथमे मोहम्मद बिन तुगलक अधीन रे प्रादेशिक शासक थिले। तो से माने जेतेबेले देखिले कि तांकर राजनैतिक अर्थनैतिक दृष्टि दुर्बल हो जाउची, अस्थिर होई उठिला, तो से माने सेतेबेले कौन कले ना दिल्ली शासकों क्षमता को अस्वीकार करी गोटे नूतन राज्यर स्थापन कले, जहाँकि दक्षिण भारत एक गुरुत्वपूर्ण शक्ति भावे उभाला। आ ना दिगला विजयनगर साम्राज्य और से ही आमर उत्थान है विजयनगर साम्राज्यर। तो ये गोटे चित्र दिया देख विजयनगर साम्राज्य ध्वंसावशेष किसी अंश जोटा कि आज हम्पी बृहत कोठाटी हूँ विरूपाक्ष मंदिर। यहाँ हूँ गोटे माने आज जो कर्णाटक हम्पी सहर में ये साम्राज्यर पुराना मंदिर और कलाकृति देखा मिले। यहाँ हूँ विरूपाक्ष मंदिर। मन रख जनप्रिय लोककथा अनुसार हरिहर और बुक्का उल्लेखनीय हम्पी साम्राज्यर मान जोटा कि हूँ आज कर्णाटक स्रष्टा और साक्षी। गोटे ठेकुआ बुली पड़ी दले शिकारी कुकुर पछरे गोड़ाइबा दृश्य अप्रत्याशित शक्ति और साहस को संकेत करुछि। सेमाने जेतेबेले ए घटना को तांको गुरु विद्यारण्य को वर्णना करथिले, से याको साहस नम्रता प्रतिरोधर चिन्ह बोली व्याख्या करने सह हरिहर बुक्का सेठारे राजधानी स्थापना पई उपदेश देथिले। माने देखो गोटे ठेकुआ शिकारी कुकुर मान पछरे तुम गोड़ेबर दृश्य के भाभी पार्छ कि? तो से माने ए भलिया गोटे जो दृश्यटे गोटे ठेकुआ बुली पड़ी दले शिकारी कुकुर पछरे गोड़ाइबा दृश्य अप्रत्याशित शक्ति और साहस को संकेत करुछि। तो जेतेबेले से ए घटना को तांको गुरु विद्यारण्य को वर्णना करथिले, से याको साहस नम्रता प्रतिरोधर चिन्ह बोली व्याख्या करने सह हरिहर बुक्का सेठारे राजधानी स्थापना पई उपदेश देथिले। एभली भाव में साम्राज्य स्थापना होइछि बोली माने कुहा जाउछि गोटे जनप्रिय लोककथा। विजयनगर साम्राज्यर उत्तर रे देख कौन अच्छी क्यों क्यों तार प्रतिद्वंदी किए अछंती के शासन करथिले। विजयनगर साम्राज्यर उत्तर रे तमे तो मानचित्र जानिथिबो, एटा उपरटा होछि उत्तर, तळटा दक्षिण, डाहाण पटटा होछि पूर्व और बाम पटटा होछि हमर पश्चिम। तो विजयनगर साम्राज्यर उत्तर रे सुल्तान शासित बाहमनी राज्य थिला। तार किए थिला ना विजयनगर साम्राज्यर बाहमनी राज्य जो थिला तार मुख्य प्रतिद्वंदी थिला। परिशेष रे यह 5 भाग रे विभक्त होई स्वाधीन राज्य रे परिणत हैला, जहाको कि कौन कहला ना दाक्षिणात्यर सुल्तानी। राज्य गुड़िक कौन कौन ना बीजापुर 5टा राज्य रे परिणत होइतिला, बीजापुर, गोलकोंडा, बेरार, अहमदनगर और बीदर।
प्रत्येक राज्य जड़े पूर्ववर्ती प्रादेशिक शासकों द्वारा शासित होता माने सब राज्य गुड़ा गोटे गोटे शासक थे जो मैंने कि निजक स्वायत्त घोषणा करते ऑटोनॉमी माने कि निज निज द्वारा शासन होता विजयनगर शासकगण बीजापुर और गोलकोंडा सह युद्ध करने सहित पूर्व भारतर ओडिशार गजपति राजा मानक सह मध्य युद्ध करते कहीं गोटे उर्वर जमी थिला जहाँ कि नहीं से राजा मानक मध्य सब बेले युद्ध लगी ये स्टोरीटा तुमको बतैबी थी तुमने जानी गजपति रे तुम्हें पति शब्दटी को लक्ष्य करिछ पति अर्थात कौन ना मुनिब किंबा प्रभु जहाँ बहु राजवंश द्वारा से समय व्यवहृत हो आसीथिला ताहा क्षमता और प्रतिष्ठा को सूचित करे आम ओडिशार गजपति विषय तो तुम मैंने जानिथिबो तो गज माने कौन गज माने होची हाथी आ पति पति अर्थात तुम जानले मुनिब किंबा प्रभु जहाँ बहु राजवंश द्वारा से समय व्यवहृत हो आसीथिला ताहा क्षमता और प्रतिष्ठा को सूचित करे विजयनगर राजा मान नरपति कहुला बाहामनी राज्यर सुल्तानी शासकों को अश्वपति एवं मराठा शासक मान छत्रपति कहुला प्रत्येक उपाधि राजत्व और क्षमतार विभिन्न दिग को सूचित करुला ठीक अच्छे तुम मैंने जान लो गजपति आम ओडिशार माने जो कलिंग जो साम्राज्य थिला आमर गंग राज्य से अंचल गुड़ा व्यवहार होता तापर विजयनगर राजा मान नरपति कहुला बाहामनी राज्य सुल्तानी को अश्वपति मराठा शासक मान छत्रपति कहुला तो ये हिसाब से सब उपाधि दि जाए तो मुख्यतः गजपति कहले आम ओडिशार राजा बुझू गज माने होची हाथी जहाँ पाखरे विराट हाथी बाहिनी अच्छी नरपति नर माने होची मनीष बा पदातिक सेना जहाँ पाखरे विशाल सैन्य बाहिनी अच्छी विजयनगर राजा माने अश्वपति अश्व माने होची घोड़ा जहाँ पाखरे श्रेष्ठ घोड़ा बाहिनी अच्छी माने अश्वर बाहिनी अच्छी छत्रपति जे प्रजा को छत्ता माने कि आश्रय दियंती बा सार्वभौम शासक तो ये तीनोटी शब्दर अर्थ तुम मैंने जान कौन कौन मु तो बतईदेली तुम को अच्छा पिला माने मत कमेंट सेक्शन में गोटे आंसर जनइब माने पूर्व काल रे तुम मैंने देखिथिब जे बहुत दुर्ग निर्माण करा जाउथला किंतु आजिकली कहीं आ से दुर्ग तैयारी होने बुझी पाल तो तार आंसर जे तुम मैंने जानिछ ताहले मते बतइब ठीक अच्छे कमेंट जानइब तापर देख ये गोटे मानचित्रटी दि जाइए तो फास्ट संकेत गुड़ा देखी नवा तापर आम मानचित्र देखा तो ये बड़ संकेत क्या गजपति साम्राज्य तापर ये कलरटा देख ये कलरटा हूँ बाहामनी सुल्तानेट ये टिके हलदिया टाइप अच्छे हूँ विजयनगर साम्राज्य और यहाँ हूँ कृष्णदेव राय अधीन विजयनगर साम्राज्य यहाँ हूँ सब मुख्य नगर समूह से समय ठीक अच्छे तो देखा आमर मानचित्र तो ये देख ये जो देखुच ये चित्र एवं देखा आम गजपति साम्राज्य तो संकेत अनुसार यहाँ तार मुख्य नगर समूह जाजनगर आज रोचे जाजपुर तो ये जो एरियाटा को लेकिन पूरा आमर गजपति राजा सेतबेले गजपति साम्राज्य थिला ठीक अच्छे पूरा एठू नहीं कि अच्छे देख पिला माने देखि पार्थबो यही जगार नहीं कि अच्छे पूरा ये जगह पूरा कॉमन अच्छे देख ये माने भी शासन करछंती एटा कहार साम्राज्य थिला देख एटा थिला बाहामनी ये बाहामनी माने भी अख्तियार करछंती आ एडी विजयनगर साम्राज्य वाले भी अख्तियार करछंती कौन पे ना ये जगहटा उर्वर जमी थिला सेति पे सबु साम्राज्य माने ये जगह को अख्तियार कर देछन तांको मध्यरे युद्ध भी लागुथिला सेतबेले तो गजपति साम्राज्य देखिला पिला माने तो फास्ट तुमको गजपति साम्राज्य विषय में बता दूचे आम मैंने तो ओडिशार तो फास्ट आम गजपति साम्राज्य विषय जानी नबा यह हूँ माने आम ओडिशार गजपति राजा मानकर साम्राज्य को सूचौची पूरा एठू नहीं कि एतिकी पर्यंत तो पिला माने सेतबेले जो आमर ओडिशार सीमा माने आजिर केवल ओडिशा नथिला बरम उत्तर रे गंगा नदी ठारू दक्षिण रे कावेरी नदी पर्यंत यह व्यापी थिला यह को गजपति साम्राज्य कहुए कारण आम ओडिशा राजा पाखरे विराट हाथी बाहिनी थिला बतैली गजपति अर्थात कौन तापर आसला आमर बाहामनी सुल्तानेट को भाया रंग दिए देखिल टिके माने से नालिया टाइप नारंगी से भाया रंग दिए यहाँ हूँ आमर बाहामनी साम्राज्य तो यह हूँ
ଆମର ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଥିବା ସୁଲତାନ ମାନଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳ। ତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ 5ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ଜାଣିଲେ जो बाहामनी राज्य आमर 5 भाग में विभक्त होता स्वाधीन राज्यर परिणत है तापर ताकू दाक्षिणात्यर सुल्तानी कहगला। राज्य गुड़िक है कौन कौन देख गोटे हूँ आमर ये दिखाई देख बेरार, अचलपुर, अहमदनगर, बीदर, गोलकोंडा, बीजापुर। माने ए विषय आम जस्ट पढ़ले आटा तुमने मानचित्र देखिले तुम इजी हो आमने पढ़ले कि नहीं। विजयनगर जो आमर साम्राज्य थिला तार उत्तर भागरे तो तार ऊपर कहले उत्तर कहले ऊपर भागटा ता उत्तर भागरे तार मुख्य प्रतिद्वंदी किए थिला ए जो बाहामनी राज्य थिला। एटा होची विजयनगर साम्राज्य तार उत्तर भागरे अछि हमर बाहामनी राज्य ए थिला तार मुख्य प्रतिद्वंदी। परवर्ती समय एटा 5टी माने राज्य अंचल रे विभक्त हो गला। कौन कौन देखिला तुम माने एमाने सबु बेले कौन करथिले ना विजयनगर एवं गजपति राजांक सह युद्ध करुथिले। तो एबे देखिबा हमर विजयनगर साम्राज्य हलदिया रंग रे वर्णित अछि देख जहा कि थिला आम दक्षिण भारतर सबुठारु शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य। यार राजधानी थिला हाम्पी। यह साम्राज्य कला संस्कृति एवं व्यापार पे विश्व प्रसिद्ध थिला। कृष्णदेव राय थिले राजा जणे ए वंशर सबुठारु प्रतापी राजा थिले। बुझिपारल। तो तुमने पिला माने मानचित्र रे जोड़ा तुमको बतेली आउ थरे देख ए जो अंचलटा मेनली एटी देख गजपति साम्राज्य भी अच्छी, बाहामनी सुल्तानेट भी अच्छी आ विजयनगर साम्राज्य भी अच्छी। ठीक अच्छे पिला माने तो ए जगह को समस्ते अख्तियार करछंती। तेणु माने एटा करिवार कारण कौन ना सेमानंक मध्यरे उर्वर जमी और नदीकूलीय अंचल पय सब बेले युद्ध हेउथिला। आ जो राजा थिले कृष्णदेव राय तांकर ओडिसा जो गजपति थिले सेतेबेले प्रताप रुद्र देवंकु से युद्ध रे परास्त मध्य कर देथिले किंतु परे तांका सह बंधुता करी ओडिसा सह सुसंपर्क स्थापन करथिले। तो एथिरे देख दिया है जे गोटे जिंस ए जो कलरटा तो हूँ विजयनगर साम्राज्य एटा हूँ कृष्णदेव राय अधीन विजयनगर साम्राज्य माने एटा तो पूरा थिला आम तो देखिले विजयनगर साम्राज्य। एटा देखिए कालीकट। कालीकट माने से समय थिला एटा प्रमुख बंदर लिखाई कौन कोझिकोड आज ना हूँ आज कोझिकोड देखा माने ए जगार 1498 मसीह प्रथम करी पोर्तुगीज नाविक भास्को डा गामा भारत में पहुंची थे यही बंदर देकी। तो जो जो गोटे इम्पोर्टाट कौच तुम माने मन रख जिके बेले बेले क्वेश्चन आसी जाए कि भास्को डा गामा केबे आसी 1498 मसीह। तो पिला माने मानचित्रटा बुझी पारल समस्ते क्यों भली भाव में सेतेबेले केमती राजा माने राजत्व करथिले राजा माने हमर गजपति साम्राज्य बाहामनी सुल्तानेट विजयनगर साम्राज्य केमती कौन थिला। एबे जेबा नेक्स्ट कृष्णदेव राय 16 शताब्दी रे विख्यात शासक कृष्णदेव राय समय विजयनगर साम्राज्य विकासर शीर्ष रे पहुंची जी दाक्षिणात्य निज सुरक्षित साम्राज्यर प्रभुत्व विस्तार करथिले। माने से थिले जने अत्यंत शक्तिशाली राजा। 16 शताब्दी रे से शासन काल तांकर से भितर थिला और जे कि तांको राज्य को अत्यंत शक्तिशाली कर देथिले और धनी राज्य रे परिणत करथिले। तांको शासन काल रे सामरिक क्षमता और सांस्कृतिक नवजागरण विशेष उन्नति घटिथिला। तो जेतेबेले तांकर शासन काल चलथिला सेतेबेले सामरिक क्षमता सांस्कृतिक नवजागरण आदि विशेष उन्नति घटिथिला। से संस्कृत तेलुगु और कन्नड़ भाषार कवि और पंडित मानकर पृष्ठपोषकता करथिले। निजे से तेलुगु भाषा रे एक महाकाव्य आमुक्त माल्यदा रचना करथिले। तमनकर इंग्लिश फर्स्ट चैप्टर रे ए बही विषय दिया है तमने पढ़ी जानी परिबो आमुक्त माल्यदा। तुम फर्स्ट चैप्टर भी कृष्णदेव राय ऊपर गोटे बहुत बढ़िया स्टोरीटा अच्छे जो मैंने वीडियो देखिना मो चैनल अपलोड कर फर्स्ट चैप्टरटा जाके देखि परिबो। यह तमिल संत कवि आंदालांक जीवनी उपरे आधारित अटे।
तो माने कृष्णदेव राय जड़े राजा तो थिले, सामरिक दक्षतार भी से निपुण थिले। एथि सहित सी जड़े गोटे बहुत बढ़िया कवि थिले। आउ से तेलुगु भाषा गोटे तांकर रचना करथिले, सेटा होची एक महाकाव्य आमुक्त माल्यदा, जहाँ कहा उपरे थिला ना तमिल संत कवि आंदालांग जीवन उपरे आधारित अटे। यह महाकाव्यर गोटे अंश है राजनीति, जेउठी से उत्तम शासन नीति को प्रतिपादन करछन्ते। तो तांकर जो रचना गोटे थिला, से मुख्य अंश कौन थिला ना गोटे हूँ राजनीति, जेउठी कि से उत्तम शासन नीति को प्रतिपादन करछन्ते। कृष्णदेव राय बहु मंदिर को अर्थ प्रदान करथिले। तन्मध्यरु किछि गुड़िक कौन कौन ना आंध्र प्रदेश तिरुपति मंदिर, निजर राजधानी विजयनगर विठल मंदिर, जहाँ बहु भव्य मंदिर, प्रासाद और अन्य स्थापत्य को प्रदर्शन करे। तो ये गोटे चित्र दिखाई, देख यहाँ हूँ विठल मंदिर महामंडप, जहाँ स्थापत्य कोटिकम सौंदर्यर प्रतीक। विशेष भाव बहु स्तंभ विशिष्ट ये मंदिर सुंदर भाव निर्मित। यार छोट गोलाकार स्तंभ को आघात कले संगीतर विभिन्न स्वर सृष्टि होता है। माने टिके आघात ही गले सेठी कौन हम ना संगीतर विभिन्न स्वर सृष्टि होता है। तेणुक स्तंभ गुड़ी को कौन कहुए ना संगीत स्तंभ। यहाँ हूँ विजयनगर साम्राज्य रे थिला मंदिर विठल मंदिर, माने बहुत ही सुंदर भाव ये मंदिर स्थापना होई अछि। मन रख, विदेशी बेपारी माने विजयनगर परिदर्शन रे आसीथिले। राजा पोर्तुगीज मानक उत्तम व्यवहार प्रदर्शन करने सह अश्व बेपार करुवा व्यवसायी माने बाहर को जाई शत्रु राज्य को मूल्यवान अश्व बिकंतु नहीं, यह से चाहूले। माने कि सेतबेले समय रे माने पोर्तुगीज माने मध्य विजयनगर को परिदर्शन रे आस्थिले और राजा तांको बहुत भलो व्यवहार मध्य प्रदर्शन करथिले। सेमानंक मध्यरु जणे के थिले डोमिनगो पॉयस। विजयनगर राज्य रे निज रहणी कालर एक दीर्घ लिखित विवरणी छाड़ी जाइछन्ते। तो सेतबेले से बहुत समय विजयनगर साम्राज्य रे रहिथिले आ तांकर गोटे लिखित विवरणी से छाड़ी जाइछन्ते। पिला माने तेनाली रामा बोली गोटे सीरियल अछि, तो माने सेथरे देखिबो माने विजयनगर साम्राज्य एथि सहित जो तेनाली रामांकर बुद्धि चतुरता विषय बहुत सुंदर भाव में माने गोटे सीरियलटा बहुत भल भाव में देखा जाइए। फ्री टाइम रे तुम माने देखिबो सेइथरे मध्य ए जो पोर्तुगाल जो अछंती डोमिनगो पॉयस तांको विषय भी माने गोटे गोटे मजादार एपिसोड गोटे अच्छे। यार एक उद्धृति अंश यह सहर बृहत रोम नगरी भली देखा जाउथला। माने आमर जो रोम सहर अत्यंत सुंदर, तो ता सहित ये जो आमर जो परिदर्शक थिले डोमिनगो पॉयस से तुलना करछन्ती। विजयनगर को रोम सहर सह तुलना करथिले। दृश्य सब मनोरम लगुला। वृक्षलता, उपवन, शोभित नगर और गृह उद्यान बेस चित्ताकर्षक थिला, तो सेतिपई से ताको रोम नगर सहित तुलना करथिले। पाइप द्वारा सहर मध्य जल जोगाण सह स्थाने स्थाने कृत्रिम हृद रहिथिला। एही नगर रे असंख्य लोक वास करुथिले। यह दिला पृथ्वीर सर्वोत्तम सुविधा उपलब्ध सहर। माने सेई टाइम रे देख, एबे तो हमर आधुनिक जुग हो गलानी, सब सुविधा सुजोग उपलब्ध अछि, किंतु सेई समय रे भी मध्य घर गुड़िक माने ठीक ठाक थिला। लोक माने असंख्य मात्रा रे सेठी वास करथिले। कृत्रिम हृद थिला, पाइप माध्यम रे जल जोगाण थिला, माने सब प्रकार सुविधा थिला। सड़क और बाजार रे परिवहन पे बड़ बड़ बोझ बोहिबा बलद देखा जाउथिले। तुम्हें खोजुवा प्रत्येक द्रव्यर प्राचुर्य सेठारे पूरी रही। तो से जो परिदर्शक थिले डोमिनगो पॉयस तांको बहुत ही भल लगिଥିଲା। से सेठारे बहुत समय जाए भी माने बहुत जाए माने तांको रहणी काल रे से तांकर जो गोटे लेखा भी से जो छाड़ी जाइछन्ती सेइथरु ही एटा जानिबा को मिले। बुझी पारलो? विठल मंदिर रे एक पैनल उपरे खोदित चित्र। ये सब चित्र सब देख केते सुंदर कारुकार्य है। आम कोणार्क मंदिर भी मध्य देखिबो। आमर जो ऐतिहासिक ओडिशार विभिन्न लिंगराज मंदिर है माने तार से जो खोदित कला खोदित चित्र बहुत ही सुंदर। पड़ोसी राज्य विरोध में बहु युद्ध जयलाभ करने पर कृष्णदेव राय असुस्थ होई 1529 ख्रीष्टाब्द मृत्युवरण करथिले। जड़े माने बहुत बड़ राजा थिले, प्रतिभावान राजा थिले, तांकर मृत्यु होइथिला 1529 ख्रीष्टाब्द। 1565 रे दाक्षिणात्यर सुल्तान माने एकत्रित होई विजयनगर राजांक जामात रामाराय को तालिकोटा युद्ध रे परास्त कले। तो 1565 रे कौन है ना दाक्षिणात्यर सुल्तान माने एकत्रित होइकी
କ'ଣ କଲେ ନା ବିଜୟନଗରର ଯେଉଁ ରାଜା ଥିଲେ ରାଜାଙ୍କ ଜାମାତ ରାମ ରାୟଙ୍କୁ ତାଲିକଟା ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରିଦେଲେ। ମାସ ମାସ ଧରି ସେମାନେ ସହର ଲୁଣ୍ଠନ କଲେ, ଘର, ଦୋକାନ, ମହଲ, ପ୍ରାସାଦ ଏବଂ ବହୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲେ। ଅନେକ ସାଧାରଣ ଜନତା ଏହି ଗଣହତ୍ୟାର ଶିକାର ହେଲେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ସୁଲତାନ ମାନେ ତ ବିଜୟନଗର ଯେଉଁ ରାଜା ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ରାମରାୟଙ୍କୁ ତାଲିକୋଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଲୁଣ୍ଠନ କଲେ, ବହୁତ ହଇରାଣ କଲେ, ଗଣହତ୍ୟା କଲେ, ସହରକୁ ଧ୍ୱଂସାବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ଏହାପରେ ବିରାଟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରଦେଶରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମେ ନାୟକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ସାମରିକ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ। ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗ ବେଳକୁ ଏହି ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବିଲୟ ଘଟିଲା। ମାନେ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟ ଯେତେବେଳେ ସେଠାରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ସେଥିରେ ତ ଆମେମାନେ ଜାଣିଲେ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ଉତ୍ତମ ଶାସନ ନୀତି ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଗଲା, ତା ପରଠୁ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ସୁଲତାନମାନେ ଶାସନ କଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କଲେ, ଗଣହତ୍ୟା କଲେ, ସହରକୁ ଧ୍ୱଂସାବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗ ବେଳକୁ ଏହି ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବିଲୟ ଘଟିଲା। ମୋଗଲ, ଏବେ ଜାଣିବା ଆମେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ। ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନୀ ଶାସନ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ପରେ ବାବର ନାମକ ଜଣେ ତୁର୍କୀ ମୋଗଲ ସାମରିକ ଶାସକ ଓ ରଣକୌଶଳ ଧୁରୀଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଭୂଖଣ୍ଡ ସମରକନ୍ଦରୁ ବିତାଡ଼ିତ ହେବା ପରେ ଭାରତ ଆଡ଼କୁ ନଜର ପକାଇଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ବାବର କିଏ ଥିଲେ ନା ସିଏ ଥିଲେ ଜଣେ ତୁର୍କୀ ମୋଗଲ ସାମରିକ ଶାସକ। ତ ସିଏ ତାଙ୍କର ନିଜ ଭୂଖଣ୍ଡ ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ନା ସମରକନ୍ଦ, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ରହୁଛି ଉଜବେକିସ୍ତାନରୁ ବିତାଡ଼ିତ ହେବା ପରେ ଭାରତ ଆଡ଼କୁ ନଜର ପକାଇଥିଲେ। ତୈମୁରର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବାବର 1526ରେ ପାନିପତଠାରେ ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦିଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କଲେ। ତ ଯେଉଁ ଆମର 1526ରେ ପ୍ରଥମ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ ବାବର ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦିଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ପ୍ରଥମ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧ ପିଲାମାନେ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1526 ମସିହାରେ। ମନେ ରଖିବ, ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ବନ୍ଧୁକ, ତୋପ ଓ ଗୋଳା ବାରୁଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଯୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ମାନେ ଏଇଠୁ ହିଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଯୁଦ୍ଧରେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ବନ୍ଧୁକ, ତୋପ, ଗୋଳା ବାରୁଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇଠୁ ହିଁ ଭାରତୀୟ ଯୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଳା ବାରୁଦ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ୟୁଜ୍ ହେବା ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏହା ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନୀ ଶାସନର ଅଧୋପତନ ଘଟାଇ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କଲା ଏବଂ ବାବର ହେଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନର ସର୍ବମୟ କର୍ତ୍ତା। ତ ଯେତେବେଳେ ବାବର ଆସିଗଲେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନର ଶାସନର ଅଧୋପତନ ହେଲା। ମାନେ କି ତାଙ୍କର ଶାସନ ଧୀରେ ଧୀରେ ସରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନୀ ଶାସନମାନଙ୍କର ଅଧୋପତନ ଘଟେଇଲେ ଆଉ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କଲେ। ତା ସହିତ ସେ ହେଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନର ସର୍ବମୟ କର୍ତ୍ତା। କିଏ? ବାବର। ସେ ଜଣେ ଅତି କ୍ରୂର ରାଜା ଥିଲେ। ତମାନେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିବ, ବହୁତ କ୍ରୂର ରାଜା। ବାବର ନିଜର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆତ୍ମଜୀବନୀ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ସେ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ ଦେଖ, ବାବର ନାମା। ବାବର ସ୍ମୃତି ପାଞ୍ଜି ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ଐତିହାସିକ ମୂଲ୍ୟ ବେଶ ଅଧିକ। ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ସେ ଜଣେ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ, ବୁଦ୍ଧିମାନ, କୌତୂହଳୀ ମଣିଷ ଭାବେ ନିଜକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ନିଜେ ବିଷୟରେ ନିଜେ ଲେଖିବେ, ଆତ୍ମଜୀବନୀ। ତ ସେହି ବହିରେ ସେ ନିଜ ବିଷୟରେ ହିଁ ନିଜେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଜଣେ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ କୌତୂହଳୀ ମଣିଷ, ଯାହାର ସ୍ଥପତି ବିଦ୍ୟା, କବିତା, ପଶୁପକ୍ଷୀ, ବନସ୍ପତି ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା। ନିଜ ବିଷୟରେ ଯେତେ ପ୍ରଶଂସା କରିପାରିଛନ୍ତି ଲେଖିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏସବୁର ସେ ଥିଲେ ମୁଗ୍ଧ ପ୍ରଶଂସକ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏସବୁର ତ ସେ ଥିଲେ ମୁଗ୍ଧ ପ୍ରଶଂସକ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଥିଲେ ଅତି ନିଷ୍ଠୁର, ନିର୍ଦ୍ଦୟ ବିଜେତା। ପୁରା ନଗରର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପଶୁ ପରି ହତ୍ୟା କରି ମହିଳା ଓ ଶିଶୁକୁ ଦାସ କରି ରଖିବା ଏବଂ ଲୁଣ୍ଠିତ ସହରରେ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ମୁଣ୍ଡ ମିନାର ଟାୱାର ଅଫ୍ ସ୍କଲ୍ସ ଗଢ଼ିବାରେ କଟା ମୁଣ୍ଡକୁ ଉପରକୁ ଉପର ସିଧା ସଜାଇ ରଖି ସେ ପାଶବିକ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଏ ଲାଇନ୍ଟା ଛାଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଏଇଠି, ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ, ଏଇଟା ଶୁଣ ମନେ ଦେଖି କ'ଣ ଅଛି ଲାଇନ୍ଟା। ମୁଣ୍ଡ ମିନାର ଟାୱାର ଅଫ୍ ସ୍କଲ୍ସ ଗଢ଼ିବାରେ କି କଟା ମୁଣ୍ଡକୁ ଉପରକୁ ଉପର ସିଧା ସଜାଇ ରଖି ସେ ପାଶବିକ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ବାବର ଥିଲେ
ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାବରନାମା ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ ସେଥିରେ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼େ ଦେଖ ନା ସିଏ ଜଣେ ମାନେ କି ସ୍ଥାପତ୍ୟ ବିଦ୍ୟା କବିତା ପଶୁପକ୍ଷୀ ବନସ୍ପତି ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା, ଏସବୁର ମୁଗ୍ଧ ପ୍ରଶଂସକ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କ'ଣ ନା ସେ ଅତି ନିଷ୍ଠୁର ଥିଲେ, ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଥିଲେ। ପୁରା ନଗରରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ପଶୁ ପରି ହତ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ମହିଳା ଓ ଶିଶୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦାସ କରି ରଖୁଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ସହରକୁ ମଧ୍ୟ ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଥିଲେ। ଲୁଣ୍ଠିତ ସହରରେ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ମୁଣ୍ଡ ମିନାର ଗଢ଼ିବାରେ ସେ ପାଶବିକ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ମାନେ କି ମୁଣ୍ଡ ମିନାର କହିଲେ କ'ଣ, ମାନେ କଟା ମୁଣ୍ଡକୁ ଉପରକୁ ସିଧା କରି ରଖିବାରେ ସେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ବାବର କେନ୍ଦ୍ର ଏସିଆର ସ୍ମୃତି ରୋମନ୍ଥନ କରି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବା ସହ ଭାରତ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମୋହ ଥିଲା। ସେ କ'ଣ ନା କେନ୍ଦ୍ର ଏସିଆରୁ ଆସିକି ଭାରତରେ ତାଙ୍କର ମୋଗଲ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବିରାଟ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନକୁ ସୁନା ଓ ରୂପର ଏକ ଦେଶ ବୋଲି ଜଣାଥିଲା। ସେତେବେଳେ ତ ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ଥିଲା ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସୂଦକ, ଅନେକ ମାନେ ସୁନା ରୂପା ଖଣିଜ ସମ୍ପଦରେ ଆମ ଦେଶ ଭରି ହୋଇ ରହିଥିଲା। ବିରାଟ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନକୁ ସୁନା ଓ ରୂପର ଏକ ଦେଶ ବୋଲି ସେ ଜାଣିଥିଲେ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ବାୟୁର ମାନ ଖୁବ୍ ଭଲ ଥିଲା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଭୂଖଣ୍ଡ ଥିଲା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ। ମାନେ କେତେ ଆମ ଭାରତର ପରିବେଶ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ବର୍ଷା ଋତୁରେ ବାୟୁର ମାନ ଖୁବ୍ ଭଲ ଥିଲା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଭୂଖଣ୍ଡ ଥିଲା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସଂଖ୍ୟ କଳାକାର ଓ କାରିଗରୀ ଭାରତରେ ଥିଲେ। ବୋଧହୁଏ ଶେଷ କାରଣ ଭାରତର ଧନ ଦୌଲତ ବାବରଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ଏସିଆକୁ ଫେରିବା ଅପେକ୍ଷା ଭାରତରେ ସବୁଦିନ ଲାଗି ରହିଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ମାନେ ତାଙ୍କୁ ତ ସେଠୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମରକନ୍ଦ ମାନେ କି ଏବେର ଯେଉଁ ହେଉଛି ଉଜବେକିସ୍ତାନରେ ତାଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ସେ ଏଇଠୁକୁ ଆସିଯାଇଥିଲେ। ତ ଯେଉଁ ଆମ ଭାରତର ଏତେ ସାରା ଜିନିଷ, ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଉଛି ଧନ ଦୌଲତ, ତାଙ୍କ ବାବରଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ଏସିଆକୁ ଫେରିବାକୁ ଆଉ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ନଥିଲା। ସେ ସବୁଦିନ ଲାଗି ଏଇଠି ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଥିଲେ। 1530ରେ ବାବରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, କେତେ ମସିହାରେ ବାବରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା ନା 1530 ମସିହାରେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ହୁମାୟୁନ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ। ମାନେ ତାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ରାଜା ହେଲେ, ସେମିତି ତ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଶେରଶାହ ସୁରୀ ନାମକ ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଫଗାନ ନେତା ଉତ୍ତର ଭାରତର ବିରାଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶେର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ବାବରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଶାସନ କରିବେ ହୁମାୟୁନ। ତ ସେତେବେଳେ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇଥିଲେ କିଏ ନା ଶେରଶାହ ସୁରୀ। ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସିଏ ଥିଲେ ଆଫଗାନ ନେତା, ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ବିରାଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କର ଶେର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସେ ଅନେକ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ସଂସ୍କାର ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱଳ୍ପସ୍ଥାୟୀ ଥିଲା। ଯାହା ହେଉ ହୁମାୟୁନ ଅବିଳମ୍ବେ ହରାଇଥିବା ରାଜ୍ୟକୁ ପୁନର୍ବାର ଜୟ କରିଥିଲେ। ମାନେ ସେ କ'ଣ ଚାହିଁଥିଲେ ନା ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଚଳେଇବେ ସେଠି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ସ୍ୱଳ୍ପସ୍ଥାୟୀ ଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ପୁଣି ସେଟାକୁ ହୁମାୟୁନ ପୁଣି ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ଜୟ କରିଥିଲେ ଆଉ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଏ ଘଟଣା ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ହିମୁ ଜଣେ କୁଶଳୀ ସାମରିକ ସେନାପତି ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୱାଜିର ଏବଂ ଶେଷ ସୁରୀ ଶାସକ ଭାବେ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଧିକାର କରି ଶାସନ କଲେ। ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ କିଏ ହିମୁ ଜଣେ କୁଶଳୀ ସାମରିକ ସେନାପତି ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୱାଜିର ଓ ଶେଷ ସୁରୀ ଶାସକ ଭାବେ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଧିକାର କରି ଶାସନ କରିଥିଲେ। ସେ ହେମଚନ୍ଦ୍ର ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ରାଜକୀୟ ନାମରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଶାସନ କଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦିଓ କିଛି ଦିନ ସାମରିକ ସଫଳତାକୁ ଉପଭୋଗ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧରେ କ୍ଷତାକ୍ତ ହେଲେ। ମାନେ କିଛି ଦିନ ଶାସନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ କ୍ଷତାକ୍ତ ହେଲେ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ବାବରଙ୍କ ନାତି ଆକବର ଓ ହିମୁ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। ତ ପ୍ରଥମ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧ ତ ଆମେ କାହା ଭିତରେ ହେଇଥିଲା ଆମେ ଜାଣିଲେ, ତୈମୁରରେ ହେଇଥିଲା ଆଉ ବାବର ଓ ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧ କାହା ଭିତରେ ହେଇଥିଲା ନା ବାବରଙ୍କ ନାତି ମାନେ କି ଆକବର ଓ ହିମୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। କ୍ଷତାସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ହିମୁଙ୍କୁ ଆକବରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଅଣାଯାଇ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକ ଛେଦନ କରାଗଲା ଓ ଆକବର ପୁନର୍ବାର ଦିଲ୍ଲୀ ଉଦ୍ଧାର କରି ମୁଗଲ ଶାସନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କଲେ। ଜାଣିଲ ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧ କାହା ଭିତରେ ହେଇଥିଲା? ଆକବର ଆଉ ହିମୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ହିମୁ ହାରି ଯାଇଥିଲେ, କ୍ଷତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଆକବରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଅଣାଯାଇ ତାଙ୍କର ମସ୍ତକ ଛେଦନ କରାଗଲା ଆଉ ଆକବର ପୁନର୍ବାର ଦିଲ୍ଲୀ ଉଦ୍ଧାର କରି ମୁଗଲ ଶାସନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କଲେ। ଏବେ ଜାଣିବା ଆମେ ଆକବରଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆକବର
हुमायूँको अकस्मात मृत्यु पर 13 वर्ष बयस अकबर को दिल्ली सम्राट भाव घोषणा करागला। अकबर मात्र 13 वर्ष बयस दिल्ली सम्राट भाव घोषणा करागला। कहार मृत्यु पर तांको पिता हुमायूँ को। अकबर भारतीय उपमहादेश को एक मुगल शासनाधीन करने यात्रा आरंभ करथिले। तो माने से भारतीय उपमहादेश को कौन ना मुगल शासनाधीन करने यात्रा आरंभ करथिले। तांका शासन काल थिला निष्ठुरता और सहनशीलतार एक सम्मिश्रण रूप। माने आंकर भी जेतिकी भी मुगल शासक माने कि सेमाने तो जमती कि बाबर भी क्रूर थिले, ये भी सेमती निष्ठुर थिले। पुनश्च उच्च विलास और रणकौशल साम्राज्य संगठित है। पूर्व विजय गुड़िकर पूर्वपुरुषों को अनुसरण कर से निर्दय हो चित्तौड़गढ़ कौड़ा ना राजस्थान चित्तौड़गढ़ को राजपूत सैन्य मानकर प्रबल प्रतिरोध सत्वे 5 मास धरी अवरोध करते। आम मैंने पढ़ी कि नहीं मैंने से जो राजस्थान को किए अख्तियार कर पारे राजस्थान मेवार को से राजा थे जो राणा कुंभा गोटे कुंभालगढ़ दुर्ग निर्माण करते। किंतु जितेबाला बाबर आसिले अकबर आसिले से कौन कले ना से चित्तौड़गढ़ को राजपूत सैन्य मानकर प्रबल प्रतिरोध सत्वे 5 मास धरी कौन करते ना अवरोध कर रखी। यही समय राजपूत सैन्य मैंने मोगलों को बहु क्षति घटाइले। तो जेहेतु माने अकबर ताको अवरोध करके रखीदे 5 मास जाए तो राजपूत सैन्य मैंने कौन कले ना तांको बहुत क्षति घटाइले। शेष अकबर युद्धर नियम भंग कर बहु संख्यार राजपूत सैनिक मृत्युवरण कले। माने आमर हिंदू राजा मानकर हिंदू संस्कार अनुसार आमर युद्धर किछि किछि नियम थाए। जमती गोटे हूँ संध्या युद्ध पूरा बंद हो जाए आ युद्ध आगे करते किंतु अकबर से मानि नथिले। आमर जो युद्धर नियम को से भंग करथिले जहाद्वारा कि बहुत राजपूत सैनिक मृत्युवरण कले। शताधिक राजपूत रमणी जहर व्रत पालन कले। माने कि राजपूत रमणी कौन ना राजपूत मानकर जो स्त्री थिले से माने जहर व्रत पालन कले। जहर व्रत माने पिला माने कौन ना जितेबाला राजपूत महिला माने शत्रु हाथ में धरा पड़ा माने से धरा पड़ा अपेक्षा से कौन करते ना निजे निजर सम्मान रखापी निआ को डे प्राण बलि दौले जहाँ कि जहर व्रत बोली कहुला। माने अन्य राजा शासन में दास होगी कौन रे कि पाख कौन जी निजर सम्मान रखापी से कौन करते ना जहर व्रत निआ को डे से आत्माहुति दौले प्राण बलि दौले। तत्क्षणात अकबर गणहत्यार आदेश देले। तो से गणहत्यार आदेश देते फल 30,000 साधारण निरीह जनता मृत्युवरण कले। माने यही भाव में निष्ठुर भाव से शासन चलते। यही आक्रमण रक्षा पाई जाइथिबा नारी और शिशु को दास कर रखिले। माने जितेबाला से गणहत्या आदेश देले तो 30,000 लोक मरीगले, साधारण निरीह लोक भी मरीगले। तो तापर जी बंची जाइथिले नारी और शिशु तांको कौन कले ना दास करके रखिले। सेतेबेलू माने से तो 13 वर्ष शासन आरंभ करथिले। सेतेबेलू अकबर को मात्र होता 25 वर्ष। से एक विजय उल्लासर वार्ता पठाइथिले जो से लिखिथिले आमे विधर्मी मानकर बहु दुर्ग और सहर को अधिकार करी सेठरे इस्लाम प्रतिष्ठा करिबार सफल होइछु। माने से माने तो धन दौलत देखिक आम भारत में आकर्षित होइथिले। एथि सहित आम हिंदू धर्म को भी मध्य पूरा नाश करने को चाहूले। से माने खुशी होकर लिखिथिले कौन ना उल्लासर सब गोटे वार्ता पठाइथिले आमे विधर्मी मानकर बहु दुर्ग और सहर को अधिकार करी सेठरे इस्लाम प्रतिष्ठा करिबार सफल होइछु। तो मन जानते से मुस्लिम धर्म थे तो इस्लाम प्रतिष्ठा करिबार सफल होइछु। आमे तृषातुर तरबारी साहाय्य नास्तिकतार चिन्ह को सेमानक मस्तिष्क आमे लिभाई देउछु। सारा हिंदुस्तान रे आमे बहु मंदिर ध्वंस करछु। माने सेतेबेले सेमाने तो धन दौलत तो नहीं जाउथिले ता से हमर हिंदू धर्म हमर मंदिर ताकू ध्वंस करिबारे लागिथिले। अकबर निज पूर्वज मानक ही विचार रे अनुसरण करथिले। माने बाबर भी सेमते बहुत निष्ठुर और क्रूर थिले तो सेतिपे से तांकर पूर्वज मानक एथिरे अनुसरण करथिले कि आम पूर्वज माने केमिति तांकर शासन काल चलाउथिले केमिति तांकर उन्नति होता। तो से गुड़ा सब से अनुसरण करके से क्रूर नीति को अवलंबन करथिले। जड़े महाराज सर्वदा विजय अभिलाष हेबा उचित नचे तार शत्रुगण ता विरुद्ध रे अस्त्र उत्तोलन करेंगे। माने कि गोटे महाराज जेहेतु से गोटे राज्यर राजा सर्वदा कौन हवा कथा ना विजय अभिलाषी हेबा उचित नचे तार शत्रुगण ता विरुद्ध रे अस्त्र उत्तोलन करेंगे।
ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଯେତିକି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା ସେ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ରାଜନୈତିକ ରଣକୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ମାନେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା ତ ସେ ତା ପାଇଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ରାଜନୈତିକ ରଣକୌଶଳ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ସେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହ ବୈବାହିକ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିବା ସହିତ ରାଜପୁତ ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପ୍ରାସାଦରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିଲେ, ମାନେ ବନ୍ଧୁତା ରଖୁଥିଲେ। ସେ ଜିଜିୟା କର ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ସହ ସୁଲହ ଇ କୁଲ ମତବାଦ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଶାନ୍ତି କିମ୍ବା ସବୁ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତି ସହନଶୀଳତା। ତା ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ରାଜ୍ୟ ସେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଜୟ କଲେ ତ ସେତେବେଳେ ଆକବର ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ କେବଳ ଯୁଦ୍ଧରେ ହେବ ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କଲେ ନା ସୁଲହ ଇ କୁଲ ମତବାଦ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା କେବଳ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଚଳାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ସେ ସବୁ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ସହନଶୀଳତା ନୀତି ଆପଣାଇଲେ। ସେ ଜିଜିୟା କର ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ସହ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ। ଜିଜିୟା କର କ'ଣ ନା ଅବୈଧିକର ଟିକସ ଯେଉଁ ଥିଲା ସେଟା ହଟେଇଲେ ଏବଂ ରାଜପୁତ ରାଜାମାନଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧୁତା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ମାନେ ଏତେ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ରାଜତ୍ୱ କଲେ, ତାଙ୍କର ଶାସନ କଲେ, ତ ଜାଣିପାରିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ କଲେ ଠିକ୍ ହେବ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ସେ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ମେନ୍ ଦୁଇଟା କ'ଣ ମନେ ରଖିବ, ଜିଜିୟା କର ଉଚ୍ଛେଦ କଲେ, ତା ସହିତ ସୁଲହ ଇ କୁଲ ମତବାଦ ପ୍ରଚଳନ କଲେ। ବୁଝିପାରିଲ ସୁଲହ ଇ କୁଲ ମାନେ କ'ଣ? ଆଉ ଥରେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ଶୁଣ। ସେ ସବୁ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ସହନଶୀଳତା ନୀତି ଆପଣାଇ ପାରିଲେ, କାହିଁକି ନା ଆକବର ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ କେବଳ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଚଳେଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଜିଜିୟା କର ହଟେଇଲେ, ମାନେ କି ହେଉଛି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଟିକସ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ହଟେଇଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ରାଜପୁତ ରାଜାମାନଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧୁତା କଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ରାଜ ଦରବାରକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିଲେ। ଏଇଟା ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି, ନିଜ ପ୍ରାସାଦରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ତ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜହର ଜହର ବ୍ରତ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ରମଣୀ ଥିଲେ, ରାଜପୁତ ରମଣୀ, ସେମାନେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ତା ଅର୍ଥ ତ ବତେଇଲେ। ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ି ନେବା ଶୁଣ। ଯେତେବେଳେ ତୁର୍କୀ କିମ୍ବା ମୋଗଲ ସେନା କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରୁଥିଲେ, ଅନେକ ସମୟରେ ସେମାନେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଦାସୀ କରିବା କିମ୍ବା ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଅନେକ ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଏ ଦିଗରେ ଅଛି। ବହୁ ରାଜପୁତ ରମଣୀ ସେମାନଙ୍କର ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିବା କିମ୍ବା ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଶିକାର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଆଁକୁ ଡେଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଜହରକୁ ଶେଷ ପ୍ରତିରୋଧ ଓ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବାର ଏକ ବୀରତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ଏଣୁ ଆକବର ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍ତୋର ଦୁର୍ଗ ଭାଙ୍ଗି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଶତାଧିକ ରାଜରମଣୀ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହ ଅଗ୍ନିକୁ ଡେଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆକବର କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଚିତ୍ତୋର ଦୁର୍ଗ ଭାଙ୍ଗିକି ତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଶତାଧିକ ରାଜରମଣୀମାନେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ମହିଳାମାନେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଜହର ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ମାନଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇଟା କାହା ଉପରେ ଅଛି ଦେଖ। ଏଇଟା ବି ସେମିତି ମୋଗଲ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟର ଆଞ୍ଚଳିକ ଶକ୍ତିର ଅଭ୍ୟୁଦୟର ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାନଚିତ୍ର। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତ ଦେଖ ମାନଚିତ୍ରଟା ଦେଖିବା ଆଉ ବୁଝିବା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତ ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ା ଦେଖ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆକବରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। କେଉଁ କେଉଁ ଏରିଆ ଅଛି ଦେଖ। ତ ଯେଉଁ ଆକବରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ମାନେ 1605 ମସିହା ବେଳକୁ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ତର ଭାରତରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦକ୍ଷିଣର କିଛି ଅଂଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଦେଖ। এই ଏରିଆଟା, ଏଥିରେ ଦିଲ୍ଲୀ, ଆଗ୍ରା, କାବୁଲ, ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଏଠି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଏମିତି ଅଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆକବରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ଏଥି ସହିତ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ଅଧୀନରେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ବିସ୍ତାର ହେଇଥିଲା ସେଇ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ା ଏଠି। ତାପରେ ଏଠି ଖାଲି ଯେଉଁ ଆକବରଙ୍କ ଏରିଆ ଏଇଟା ଥିଲା, ଯେଉଁ ପଠାନ ଜାତି ଥିଲା, ତ ଏଇଟା ତୁମମାନେ ମାନଚିତ୍ର ଦେଖିବ ଆଉ ବୁଝିବ। ତାପରେ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ବେଳେ କେଉଁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବିସ୍ତାର ଥିଲା ଦେଖ। ଏଇଟା ତ କମନ୍ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କର ଏମିତି ଥିଲା ଏଇଭଳି ଭାବରେ। ତ ଯେଉଁଟାକି ଆକବରଙ୍କ ପରେ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିଲା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏମିତି ତାର କମନ୍ ହିଁ ରହିଯାଇଛି ଏଥିରେ। ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ସମୟରେ ମୋଗଲମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଅନେକ ନୂଆ ଅଞ୍ଚଳ ଜୟ କରିଥିଲେ। ମାନଚିତ୍ରରେ ଥିବା ବିଜାପୁର ଆଉ ଗୋଲକଣ୍ଡା ଦେଖ, ଏଇଟା ତ କମନ୍ ରହିଥିଲା। ତାପରେ ଆଉ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖ, ବିଜାପୁର ଓ ଗୋଲକଣ୍ଡା, ବିଜାପୁର, ଗୋଲକଣ୍ଡା, ପୁନେ, ମୁମ୍ବାଇ, ମଛଲିପଟ୍ଟନମ, ତ ଏଇସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଔରଙ୍ଗଜେବ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଆଣିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ରାଜପୁତ ଅଞ୍ଚଳ,
एटा हूँ ये कलर अच्छे देख राजपूत अंचल देखा राजपूत अंचल कोटा ये जयपुर अंचल ही केवल थिला राजपूत अंचल आमर तापरे माने यह हूँ आज मुख्यतः राजस्थान अंचल एठारे मेयर एवं उदयपुर भली शक्तिशाली राजपूत राज्य थिला जो माने मोगल सह संघर्ष करुथिले एथि सहित अहोम राज्य जोड़ा कि हूँ टिके ए भलिया कलर अच्छे देख यह हूँ आज आसाम ये अच्छे देख अहोम राज्य गुवाहाटी दिखाई यहाँ आज रोज जो आसाम अहोम माने बहुत साहसी थिले आउ मोगल माने बारंबार चेष्टा करी मध्य सेमानकु संपूर्ण भाव परास्त करि पानथिले देखि पारथबो एठी जो मोगल जो ए भली जो तांकर जो चिन्ह जो माने मानचित्र दर्शाई जे ए जगह रे नाही सेमाने एठु कोन जना पड़े सेमाने बहुत ही शक्तिशाली थिले तापरे एटा देखो एटा होची सिख साम्राज्य एटा ए ब्लू कलर दिया है नील रंग रे पंजाब अंचल सिख माने एक शक्तिशाली साम्राज्य गढ़ी जहाँ मुगल शासन दुर्बल होगा पर अधिक प्रभावशाली होइथिला तो पिला माने बुझिला मानचित्रटा धर्म विश्वास मध्य विचार विनिमय उच्च राजकार्य हिंदू मानकु नियुक्ति दबा एवं अन्य साहसिक संस्कार द्वारा अकबर तंग साम्राज्य स्थिरता आनी पारथिले माने अकबर एते वर्ष साम्राज्य चलेले तापर से बुझी पारथिले कौन कौन कले सब ठीक हबो तो से हिसाब रे से माने हिंदू मानक भी नियुक्ति देवा आरंभ कले अन्य साहसिक संस्कार द्वारा अकबर तंग साम्राज्य स्थिरता आनी पारथिले एपरिक बहु राजपूत राजा मानक समर्थन हासिल करथिले तांग पारिषदर ऐतिहासिक और जीवनी लेखक आबुल फाजल एक कथा को एमिति लिपिबद्ध करछन्ति पूर्वे मु लोक मानक गतानुगतिक नियम अनुसार इस्लाम धर्मर आधार रे निर्यातना देउथिले तो तांकर जो जने जीवनी लेखक थिले के ना आबुल फाजल एक कथा लिपिबद्ध करछन्ति जे पूर्वरु से लोक मानक गतानुगतिक नियम अनुसार माने जो इस्लाम धर्मर जो नियम अनुसार निर्यातना देउथिले काहाकु ना लोक मानक निर्यातना देउथिले तापरे देखिबा जेबे मोर ज्ञान बढ़िला मु लज्जारे समाहित हेली काहेकि ना से सेतबेले तांकर जेतु गतानुगतिक नियम थिला इस्लाम धर्म आधार रे से निर्यातना देउथिले किंतु जेतबेले तांकर ज्ञान बढ़िला मु लज्जारे समाहित हेली निजको मुसलमान भावे नुहे बरं मनीष भावे अन्य को इस्लाम धर्म ग्रहण करने बाध्य करने को मु अनुचित मणिली माने परवर्ती समय कौन ना अकबर निजको मुसलमान भावे नुहे बरं मनीष भावे देखिले एवं धर्म अंतरीकरण को विरोध कले माने बुझी पड़थबो एटी अकबर गोटे भाव में परिणत होइछि माने ए जो लेखारे अकबर उक्तिटा वर्णना होइछि कि इस्लाम धर्म अनुसार तांकर जो पूर्वज मानक अनुसरण करी गतानुगतिक भावे से निर्यातना देउथिले किंतु परवर्ती समय जेतबेले तांकर ज्ञान बढ़ी से लज्जार समाहित हेले एवं निजको मुसलमान नुहे बरं जने मनीष भावे अन्य को इस्लाम धर्म ग्रहण करिया बाध्य करने को मन्य अनुचित मणिले कहीं जार जो धर्म इच्छा से धर्म ग्रहण करेंगे बाध्य बाधकतार धर्मांतरित व्यक्ति कि निष्ठा आशा कर माने बाध्य बाधकतार जन को तुम गोटे धर्म रु आउ गोटे धर्म को परिवर्तन कर कौन तुमको से निष्ठा देखा जाई परिबो तो तांकोटु सेटा आशा करिबा व्यर्थ अकबर शासन प्राय 50 वर्ष तिष्ठि रही 1556 रु 1605 तांका मृत्यु पर्यंत तांका शासनर मध्यवर्ती समय शांतिपूर्ण थिला माने फास्ट तो से बहुत अत्याचार करथिले निष्ठुर थिले क्रूर थिले किंतु परवर्ती समय से बुझी पारथिले हेले तांकर शासन शांतिपूर्ण थिला शेष 15 वर्ष काश्मीर सिंधु दाक्षिणात्य और अफगान रे सामरिक शिविर थिला अन्यतम तांकर जो शेष 15 वर्ष से काश्मीर सिंधु दाक्षिणात्य अफगान रे तांकर सामरिक शिविर थिला जहाँ से अंचल गुड़िक अशांति और असंतोषर कारण थिला माने कि तांकर जो शेष 15 वर्ष तांकर जो सामरिक शिविर ये सब अंचल रे थिला आ जो गुड़ा कि थिला अशांति और असंतोषर कारण तो पिला माने ये गोटे चित्र दिया देख बहुत भल चित्रटे यही चित्र रे दर्शा जाइछि अकबर तांका दरबार को पंडित मानक स्वागत करछन्ति तन्मध्य दुई जन ख्रीष्टीय सन्यासी कला पोषक परिहित तो पिला माने पूर्व आम कौन देखिले ना सी कौन ना इस्लाम धर्म को प्रचार करथिले बाध्य बाधकतार लोक मानक से धर्म ग्रहण करने को
अत्याचार करथिले किंतु परवर्ती समय रे तांका मध्यरे अनेक परिवर्तन होई अछि। से पंडित माननकु तांका दरबार को स्वागत मध्य करूछन्ति। पूर्व शासक माने जेतेबेले राज्य विस्तार लगी मुख्यतः सामरिक शक्ति को गुरुत्व देउथिले, अकबर साम्राज्य विस्तार पे काहेकि विभिन्न प्रकार रणकौशल व्यवहार करथिले। तो माने आंसर देबा मु बुझे जे कोन बे विभिन्न प्रकार रणकौशल व्यवहार कले, काहेकि ना से बुझी पाले केवल सामरिक युद्ध द्वारा साम्राज्य विस्तार होई परिबनी, बरम लोक माननकु बुझीबाकू पड़िबो। तो सेतिपई तांकर से जो टिकस थिला, कोन टिकस कहले पिला माने ना तांको जो जिजिया करथिला ताकू उज्जत कले और सुलह इकुल समस्तଙ୍କ सह शांति प्रतिष्ठा कले। बुझी पारलो। अकबर ये जो 5 महला विशिष्ट ही 5 महल फतेहपुर सिक्री ठारे अकबर निर्माण करथिले, जे आज आग्रा निकट रे अवस्थित। एटा होची फतेहपुर सिक्री 5 महला विशिष्ट ही 5 महल फतेहपुर सिक्री ठारे अकबर निर्माण करथिले, जाके आज आग्रा निकट रे अवस्थित। अकबर निरक्षर सत्वे पारसिक और भारतीय ग्रंथ गुड़ी को जानिबा पे अत्यंत आग्रह प्रकाश करथिले। माने जो अकबर थिले से निरक्षर थिले, ता सत्वे मध्य तांको पारसिक और भारतीय ग्रंथ गुड़ी को जानिबा पे बहुत आग्रह थिला। अनेक समय रे तांको दरबार को पंडित माननको निमंत्रण करथिले। माने कि से सब जिंस जानिबा पे जेतु आग्रह थिला, तो सेतिपय से अनेक समय रे दरबार को पंडित माननको निमंत्रण करथिले। से फतेहपुर सिक्री ठारे अनुवाद सदन हाउस ऑफ ट्रांसलेशन प्रतिष्ठा करथिले, जेउठी के माने से कोठी अनुवाद सदन निर्माण करथिले ना फतेहपुर सिक्री ठारे। एटा इंपोर्टेंट, अंडरलाइन करिवो, मन रखिवो। फतेहपुर सिक्री ठारे अनुवाद सदन प्रतिष्ठा करथिले, जेउठी के से बहुत गुरुत्वपूर्ण संस्कृत ग्रंथ को पारसी भाषा रे अनुवाद करथिले। तो कौन कौन गुरुत्वपूर्ण ग्रंथ देखो, तन्मध्य होची महाभारत, राजम नामा पार्सी रे युद्धर पुस्तक, रामायण 176 सुंदर और क्षुद्राकृति चित्रर समाहार, भगवत गीता एवं पंचतंत्र थिला प्रमुख, जेउडा कि से अनुवाद सदन रे सेउडा जो संस्कृत ग्रंथ को पारसी भाषा रे अनुवाद करथिले। कौन कौन ना महाभारत, रामायण, भगवत गीता एवं पंचतंत्र थिला प्रमुख। अकबरଙ୍କ पुत्र जहांगीर तांको बापांकर कला और स्थापत्य प्रति थिबा श्रद्धा को पाथेय करी दाक्षिणात्य साम्राज्य विस्तार कले। तो अकबरଙ୍କ पुत्र किए थिले जहांगीर। से तांकर बापांकर माने पूर्वजों को समस्त अनुसरण करथिले। तो जेहेतु सेतबेले अकबर मात्र 13 वर्षर थिले, तांको किछि जणा नथिला, तो से तांको पूर्वजों को अनुसरण करथिले। तो तांकर पूर्वज तो थिले तांको पूरा निष्ठुर और क्रूर, तो से फास्ट प्रथमे ताकू अनुसरण कले, तापरे से चेंज कले तांकर रणनीति रे, रणकौशल रे। तापरे तांको पुओ के आसले ना जहांगीर, तांकर बापांकर कला और स्थापत्य प्रति थिबा श्रद्धा को पाथेय करी दक्षिणात्य रे साम्राज्य विस्तार कले। तांको पुत्र शाहजहां बहु विद्रोह विरुद्ध युद्ध करथिले। ताजमहल निर्माता भावे से अधिकंत स्मरणीय। ताजमहल निर्माता भावे हम काहाकू जानू, शाहजहां को जानू। आज भी ताजमहल को सारा पृथ्वी रे मार्बल रो एक महान स्थापत्य भाव रे गणा जाए। तो गोटे महान स्थापत्य स्मृतिर प्रतीक। एही समय रे कला स्थापत्यर सफलता शीर्ष को छुईथिला। माने तमने ताजमहल को देखिकी जानि पड़थिबो केते सुंदर गोटे। तो सेही समय रे कला स्थापत्यर सफलता शीर्ष को छुईथिला। एथि मध्य रे दिल्ली रो ह्युमायून को समाधि स्थल, लाल किला एवं आग्रार किला समूह अंतर्भुक्त। भारतर अन्यान्य शास्त्रीय कला और संगीत एही समय रे समृद्ध होइथिला। ए समय रे सुंदर लिपि और क्षुद्राकृति चित्रकला मध्य उल्लेखनीय। तो सेही समय रे कला संस्कृति बहुत मात्रा रे विकसित होइथिला। क्षुद्र कला, क्षुद्राकृति चित्रकला, लिपि आदि से समय रे उल्लेखनीय। एठी गोटे चित्रटे दिया अछि देखो। यह होची गोटे क्षुद्राकार चित्र रे पारसी भाषा रे रामायण रे एक धारावाहिक दृश्य देखु, जोंठी रामचंद्र सुना हरिण पछरे गोड़ाइबार चित्रण करा जायछि। ए चित्र रे रामचंद्र सुना हरिणंक पछरे गोड़ाउछंती, जोटा कि पारसी भाषा रे रामायण रे एक धारावाहिक दृश्य को लिखा जाय अछि। तो पिला माने आज एतिकी पढ़िबा, नहले वीडियो बहुत लंबा हो जाउछि। परवर्ती पार्ट रे माने आ गोटे पार्ट आनिबा, पार्ट 3। तो सेथिरे हमें औरंगजेब रु हमर पढ़िबा आरंभ करिबा। ठीक अछि पिला माने,
आजिर वीडियो तुमको भल लगी लाइक कर तुम सांग मान सहित सेयार कर चैनल सहित जोड़ी रहा चैनल को सब्सक्राइब करदे रही जय जगन्नाथ।